भारतीय जनता पार्टी श्री आशीष शेलार जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती मनीषा चौधरी, विधायक श्री भाई गिरकर, श्री योगेश जी सागर, श्री अतुल जी भातकर, श्री प्रवीण जी दरेकर, एडवोकेट श्री जेपी मिश्रा जी, श्री सुनील करजतकर जी, श्रीकांत पांडे जी, सम्माननीय हेमेंद्र मेहता जी, हैदर आजम जी, करुणा शंकर मुजा जी, डॉक्टर राम बारोट, पंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विठल रुक्माई से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने भारत देश में गरीब कल्याण का जो एजेंडा शुरू किया है, उस एजेंडे को आगे ले जाने के लिए, और पहली बार कोई प्रधानमंत्री केवल गरीबी हटाओ का नारा नहीं देता, तो कार्यक्रम उपक्रम इनके माध्यम से सचमुच गरीबों के जीवन में परिवर्तन हो, इस प्रकार के लगातार प्रावधान करता है। ऐसे हमारे आदरणीय मोदी जी को विठल रुक्माई का आशीर्वाद मिले और गरीबों के कल्याण के लिए और इस देश को दुनिया का एक अच्छा देश बनाने के लिए जो प्रयास उन्होंने शुरू किए हैं, उन प्रयासों को जनता जनार्दन का और विठल रुक्माई का आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना आज के इस मौके पर करता हूं। आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर मोदी जी का यह आग्रह होता है कि मेरा जन्मदिन कोई मनाएगा नहीं। हम प्रायः ये देखते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, बहुत बड़े पैमाने पर जन्मदिन पर होर्डिंग लगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशन किए जाते हैं, किंतु मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हम सबने मिलकर तय किया कि ठीक है, मोदी जी का जन्मदिन हम नहीं मनाएंगे, लेकिन क्या इस जन्मदिन का औचित्य साधते हुए हम इसको सेवा दिवस के रूप में बना सकते हैं क्या? आज मुझे खुशी है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कॉर्पोरेटर, जिला पंचायत के सदस्य, पदाधिकारी कोई ना कोई एक सेवा कार्यक्रम में है और पूरे भारत में गरीबों की सेवा करके, रुग्णों की सेवा करके, जिनको आवश्यकता है ऐसे सभी व्यक्तियों की सेवा करके, वंचितों की सेवा करके हम भारत में मोदी जी का जन्मदिन ये सेवा दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और मैं गोपाल भाई का और मनीषा ताई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मोदी जी ने इस देश में लाया। देखिए, दूरदर्शिता एक नेता की, मोदी जी ने सबसे पहले यह आह्वान किया कि गैस पर हम बहुत बड़ी सब्सिडी देते हैं। गैस का चूल्हा जो हमको मिलता है उस पर सैकड़ों रुपए की सब्सिडी, जिसका अगर हिसाब हम लगाए तो कई हजार करोड़ रुपया केंद्र की सरकार देती है। और जब गैस की सिगड़ी या गैस का सिलेंडर कोई प्राप्त करता है तो ये देखा नहीं जाता कि उसकी इनकम क्या है, उसकी आय क्या है। तो सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए उस गरीब को भी मिलती है, लेकिन वही सब्सिडी मुझे भी मिलती है, आशीष शेलार जी को भी मिलती है, गोपाल शेट्टी जी को भी मिलती है, मनीषा ताई को भी मिलती है, और इतना ही नहीं तो टाटा बिरला अंबानी को भी मिलती है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन जो लोग
सब्सिडी के बिना चला सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सधन है, जो संपन्न है, ऐसे लोग सब्सिडी क्यों ले? सरकार से वो पैसा क्यों ले? अगर वो अपना सिलेंडर खरीद सकते हैं तो मोदी जी ने ये आह्वान किया कि जो लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो स्वयं होकर, हम नहीं कहेंगे कि आपको महंगा सिलेंडर देंगे, आप खुद होकर रजिस्टर कीजिए और कह दीजिए मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, जिस कीमत में सिलेंडर मिलता है उस कीमत में आप सिलेंडर की जो मूल कीमत है उसमें सिलेंडर दीजिए। और साहब, हमने तो हमेशा देखा कि एक आधा नेता अगर आह्वान करता है तो ऐसा प्रतिसाद नहीं मिलता। अरे लोग तो एक एक रुपए के लिए सरकार से झगड़ लेते हैं, 5-5 रुपए के लिए आंदोलन हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने अपनी बात को जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाया, इस देश का जो संभ्रांत नागरिक था वो जागरूक हुआ, उसके मन में देशभक्ति जागरूक हुई। उसने ये सोचा कि सही बात है, अगर मैं संपन्न हूं, मैं सिलेंडर ले सकता हूं, तो गरीबों की सब्सिडी मैंने क्यों लेनी चाहिए? और एक नहीं, दो नहीं, देश के 1 करोड़ नागरिकों ने सब्सिडी छोड़ दी। आपको आश्चर्य होगा, 1 करोड़ नागरिकों ने सब्सिडी छोड़ने के कारण अलग अलग प्रकार के जो कोई इस सब्सिडी में सुधार हुए। कितना पैसा देश का बचा? 14,000 करोड़ रुपया देश का बचा, जो देश के खजाने में आज वापस आया। और ये पैसा बचने के बाद मोदी जी ने यह नहीं कहा कि पैसा बचा है तो इसका कोई भी उपयोग होगा। उन्होंने कहा देश के संपन्न लोगों ने पैसा दिया है तो इस भावना से दिया है कि ये पैसा गरीबों के पास जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने योजना घोषित की। आपने मोदी जी का भाषण सुना, मोदी जी भावुक हो गए। अपने बचपन में, अपने जीवन में उन्होंने अपनी माता को चूल्हा फूंकते हुए देखा, उन्होंने स्वयं उस धुएं में अपना जीवन व्यतीत किया, उस धुएं में भोजन करते हुए किस प्रकार से व्यक्ति को तकलीफें सहन करनी पड़ती है, खुद उन्होंने भोगा। और देखिए, 60 साल देश की आजादी को हुए, इन 60 सालों में 13 करोड़ परिवारों को हम गैस सिलेंडर दे पाए। और मोदी जी ने संकल्प किया कि बचे हुए जो परिवार है, जो गरीब है, जो आज भी हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक कर अपने जीवन को समाप्त कर रही है, जो 60 साल जी सकती थी 45 साल जीती है, क्योंकि 15 साल चूल्हे को फूंक फूंक कर उसके अंदर जो धुआं जाता है वो धुआं उससे 14-15 साल खा जाता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा मेरी कोई भी माँ, कोई भी बहन चूल्हा फूंक कर नहीं मरेगी। अरे भले ही 65 सालों में 13 करोड़ लोगों को हमने चूल्हा दिया हो, गैस सिलेंडर दिया हो, 3 साल के भीतर 5 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देने का संकल्प माननीय मोदी जी ने व्यक्त किया। और उज्ज्वला की योजना लाई, एक और अमीरों से पैसा लिया, लेकिन छीनकर नहीं दिया, जबरदस्ती नहीं दिया। तो अमीरों को ये कहा आप छोड़ दीजिए, अमीरों ने छोड़ दिया और लोग पैसा मिला। कहा ये पैसा गरीबों के हक का पैसा है, ये सारे पैसे में गरीबों के लिए गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, और उज्ज्वला की योजना इस देश में आई। लेकिन मैं भाई गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस योजना को उन्होंने कार्यान्वित किया। देश में एक नया मॉडल, उज्ज्वला प्लस का मॉडल उन्होंने दिया, जिसमें गैस सिगड़ी के सहित एक अच्छा उसका ढांचा उन्होंने तैयार किया, और बड़े ही कम पैसों में ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को मुहैया कराई। और आज गोपाल जी और खासकर हमारी मनीषा ताई चौधरी, ये जमीन की कार्यकर्ता है, ये विधायिका कम है, ये कार्यकर्ता है, लोगों के सुख में दुख में रहने वाली, हर व्यक्ति को क्या चाहिए उसके लिए संघर्ष करने वाली, और सच में जिनको हम जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, जनता की सही मायने में प्रतिनिधि, ऐसी हमारी मनीषा ताई, इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज 2,500 हमारी माताओं बहनों को इस माध्यम से
गैस की सिगड़ी दी जाएगी। आज कार्यक्रम तो कहीं और होना था, लेकिन वरुण राजा की कृपा बहुत बड़ी हो गई और इतनी अच्छी जगह हमको मिल गई। 4 मंजिलों पर कार्यक्रम चल रहा है, चारों मंजिलें खचाखच भरी हुई है, लोग बाहर खड़े, और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में मनीषा ताई ने कई मनीषाएं हमारे सामने रखी है, एक मनीषा नहीं थी, कई मनीषाएं रखी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हर बात का ठीक अभ्यास करके लोगों को क्या चाहिए, उसमें से क्या बात निकल सकता है, इसका विचार वो हमेशा करती है। सभागृहों में भी उसी प्रकार से बातों को रखने की कोशिश वो करती है, और इसलिए मैं उनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी ने विचार करके हमारी माताओं बहनों को चूल्हे से मुक्ति दिलाई, आज आप उन्हीं माताओं बहनों को पानी देना चाहती है, बिजली देना चाहती है, उन्हें शौचालय देना चाहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जानता हूँ इसमें अड़चने हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, कुछ अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट की अड़चने, पर मोदी जी ने हमको सिखाया है कि अड़चनों के ऊपर हम बात दे सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। और इसलिए आज आपको हम मिलकर ये संकल्प करें कि किसी भी प्रकार से इन अड़चनों को दूर करते हुए हम लोग हमारी माताओं बहनों को बिजली, पानी और शौचालय ये मुहैया करा दे। और उसके लिए हम सारे लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए सारे विधायक, हमारे सांसद आशीष जी, योगेश जी, अतुल जी, हम सब लोग आपके पीछे निश्चित रूप से महाराष्ट्र की सरकार पूरे ताकत के साथ आपके पीछे खड़ा रहकर ये जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इन तक किस प्रकार से ये सारी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास जाकर और आवश्यकता पड़े तो न्यायालय में जाकर सारी परमिशंस लेकर निश्चित रूप से उनको ये सारी चीजें मैं मुहैया कराऊंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। कई मनीषाएं आपने बताई है, सारी मनीषाएं मैं आज यहाँ पर उद्धृत नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मनीषा जी की सारी मनीषाएं पूर्ण करने का काम महाराष्ट्र सरकार करेगी, और आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। गोपाल भाई, मनीषा जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सारी माताओं बहनों को 2500 लोगों को तो हम यहाँ सिगड़ी नहीं दे पाएंगे, लेकिन प्रतीक के रूप में कुछ माताओं बहनों को हम जब ये देंगे, उस समय बाकी माताओं बहनों को भी वो सारी बात में मिलेगी। उन सभी को उनके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नया युग शुरू हो रहा है। मोदी जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नवजीवन जो मिल रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।